बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि इसराइल ने दोहा के ऊपर अटैक कर दिया। यानी दोहा जो है वो कतर का दारुल हुकूमत है और यहाँ पे आप जानते हैं सब जो लोग भी ट्रैवल करते हैं दुनिया में, दोहा एक मरकज़ी हैसियत रखता है। यहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ से कनेक्शन लेके पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं। तो दोहा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तालिबान के जो मुज़ाकरात होते थे उनके दफातर जो अफ़गान तालिबान के थे वो दोहा में मौजूद थे, जबकि अमेरिकन फ़ौज की जो बेसिस हैं वो भी दोहा में मौजूद हैं। अमेरिका ने तालिबान से जितने मुज़ाकरात किए वो दोहा में किए। आज से कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो उसके जवाब में ईरान ने कुछ मिसाइल दागे थे जो दोहा पे दागे गए थे और वहाँ अमरीकी बेस के ऊपर दागे गए थे। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि ईरान ने पहले से कतर को ख़बरदार किया था और उन्हें बताया था कि हम ये करेंगे और हमें ये करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे अमेरिका हमारे मुल्क पर अटैक कर रहा है तो हमें वापस अमेरिकन को जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल अभी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसराइल ने दोहा के ऊपर हमला किया। इसराइल का ये दावा है कि उन्होंने जो अटैक किया उसमें उनका टारगेट हमास के लीडर्स थे। दोहा ने इसके ऊपर एक मजम्मती स्टेटमेंट जारी की है और जो कतर की हुकूमत है उनका ये कहना है कि इससे कतरियों की जान खतरे में हो सकती है और शहरियों के लिए ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत भी की और वो कोई इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में अभी तक खामोशी है। मगर अरब ममालिक के अंदर अब ये तशवीश ज़रूर पैदा होगी कि इसराइल ने अब दीगर जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पे वो ममालिक जिनकी तेल की वजह से मईशत बड़ी तगड़ी है, या वो ममालिक जो पैसे वाले हैं, जो इवन अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला अपना एक पूरा दौरा किया था उसमें वो मशरिक़ वुस्ता गए थे, सऊदी अरब, यूएई, कतर, और इन लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट का वादा किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ और वो चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके ऊपर अब जवाब देना पड़ेगा। देखना यह है कि अरब ममालिक इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन देते हैं। बहरहाल जो पहला रिएक्शन आया कतर की जानिब से वो इतना मजबूत रिएक्शन नहीं था। कतर की दोहा की एक बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको एक ऐसा मुकाम समझा जाता है जहाँ पे मुज़ाकरात हो सकते हैं और सारे ग्रुप्स वहाँ पे आके बैठ के बात कर सकते हैं। तो इसराइल की जानिब से एक ऐसी जगह पे अटैक, ये एक बड़ा इंतहाई कदम है। इसमें खलीलुल हैया एक हमास के लीडर हैं, उनकी शहादत की इतला आ रही है। इसराइल जो है उसके ऊपर बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है मगरबी ममालिक की जानिब से भी। अभी स्पेन ने हाल ही में कुछ इकदाम किए हैं, कुछ सहूलियात जो उन्होंने दी हुई थी इसराइल को वो ख़त्म कर दी हैं। कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, बाकी ममालिक आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पर उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, इसकी आखिरी 10 दिनों में जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा का वहाँ पे इजलास है। बहुत सारे लोग आएंगे, दुनिया भर के लीडर्स, और यहाँ अमेरिका दबाव डाल रहा है, कोशिश कर रहा है कि जो ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने के इरादे से बाज रहें। अब ये वो कर पाते हैं या नहीं, लेकिन मामला वहाँ जा रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट है आने वाले दिनों में इसमें जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आ जाए फ्लड्स के ऊपर। तो पाकिस्तान में जो फ्लड की सूरत हाल है नाज़रीन, एक नया सैलाबी अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में और बलूचिस्तान में बहुत बारिशें होने वाली हैं, तेज़ बारिशें होंगी। और NDMA के मुताबिक सक्खर, रोड़ी, लारकाना, शिकारपुर, घोटकी, कशमोर और जामशुरू, ठट्टा, बदीन, सजावल, तरपारकर, उमरकोट, सांगड़, दादू, जैकबाबाद और बहुत सारे अजला में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। नशेबी इलाके जो हैं वो डूब जाएंगे, ये तवक्को का इजहार किया जा रहा है। और साथ ही साथ बलूचिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के जो जनूब और मशरकी अजला हैं उनमें अगले 24 घंटों के दौरान बहुत मूसलाधार बारिश मुतवक्को है, जिसकी वजह से लसबेला, हब, खुशदार, आवारान, बारखान, सुई, सिपी, डेरा बुगटी, नसीराबाद, कोलू, कल्लात, योब, इन इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। कोहे सलमान के इलाके में जब बारिशें होती हैं तो इसका इम्पैक्ट जनूबी पंजाब पे और सिंध में जाता है। इवन ये बहुत लंबा एक सिलसिला है, इसका इम्पैक्ट KP के भी कुछ एरियाज़ में जाता है। तो अब अगर ये बारिशें इस सैलाब के साथ होती हैं तो हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि इंडिया से जो पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था उसकी मिकदार में अब कमी आना शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रुक गया है, इंडिया से दरियाओं में पानी लगातार आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसकी रफ्तार में और उसकी जो मिकदार है उसमें कमी होना शुरू हुई है। ये खुशाइंद बात है। अगर ये पानी लगातार कम होता है तो पाकिस्तान के दरियाओं पर दबाव
कम होगा और जो सैलाबी सूरत हाल है वो फिर नीचे की तरफ जाएगा पानी और बचत के इम्कानात ज़्यादा है। जनूबी पंजाब से बड़े खौफनाक मनाजिर नाज़रीन आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सैलाब में जाँ बहक हो रहे हैं और मीडिया पाकिस्तान का ये दिखाने को तैयार नहीं है। मीडिया को ये लगता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर पाकिस्तान में अब दिखाई तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी, चैनल बंद हो जाएगा, बहुत परेशान किया जाएगा। तो मीडिया ये दिखाने की बजाय दिखा क्या रहा है, ये यानी कितनी तबाही हुई सैलाब में, कितने लोग वहाँ पे मारे गए, क्या सूरत हाल है, वो दिखाने की बजाय मीडिया दिखा रहा है कि अटियाला के बाहर जो है धक्का किसको लग गया तो थप्पड़ किसको पड़ गया। वो इन चीज़ों में मीडिया फंसा हुआ है। मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी बदकिस्मती से बहुत बुरी तरह तबाह कर चुका है। खानेवाल में भी नाजरीन गंदम तबाह हो गई है। बाकायदा विजुअल्स आए हैं। जो सरकारी गंदम है वो मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ मौजूद थी, अब जब बंद तोड़े जा रहे हैं तो पानी उन इलाकों में दाखिल हो रहा है तो गंदम डूब रही है, वो तबाह हो रही है और ये तबाही की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। एक बड़ा बहरान है आटे का और चीनी का, जिसका पाकिस्तानियों को आने वाले वक्त में सामना करना पड़ेगा। अभी हाल ही में माफिया ने 300 अरब की दिहाड़ी लगाई है। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया, ये देखें। उन्होंने कहा पूरी कौम को ये सवाल उठाना चाहिए कि गंदम और चीनी स्कैंडल्स का क्या बना। मोहसिन नकवी और निगरान हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का गंदम स्कैंडल आया और मौजूदा फार्म 47 हुकूमत के दौर में चीनी का मेगा स्कैंडल सामने आया, जिनकी वजह से आटा और चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। क्या इन स्कैंडल्स की तहकीकात हुई या इस मार्शल लॉ में चोरों के लिए आम माफ़ी का ऐलान है? इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली खुलकर कहते हैं कि यह मार्शल लॉ है। इमरान खान साहब की बहनें दोबारा गई आज अडियाला जेल। इमरान खान से मुलाकात का दिन था। वहाँ पे हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया। देखिए, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिस अंदाज में सवाल किया जाता है, तस्दीक की जाती है, बदतमीज़ी की जाती है, वो तरीक़ाकार भी गलत है। और दूसरी जानिब से अगर इस्तेमाल किया जाता है, एक्शन किया जाता है, तो वो तरीक़ाकार भी गलत है। तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि एक ट्रैप बिछाया जाता है जगह जगह उनके लिए और उनके कारकुन जज्बाती होकर उस ट्रैप में आ जाते हैं। अब ये सबको नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है। आज जो शेख आगा सरवर है वो बता रहे थे कि मैं तो बचा के इसको जर्नलिस्ट को साइड पे ले गया, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की तकलीफ है कि ये बहुत बदतमीज़ी करता है। वहाँ पे कहता है मैं उसको साइड पे ले गया तो एक बंदे ने आके मुझे धक्का दे के उसको छुड़ाया कि तुम क्यों इसको बचा रहे हो। और वो कहते हैं जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूरी एक मनसूबाबंदी के तहत ये प्लान करके आते हैं कि सारे मामले को ख़राब करना है। और जो अल्फाज और जो जुमले बताए हैं जर्नलिस्ट, मैं बात कर रहा था एक दो लोगों से, उन्होंने कहा जी बड़ी बदतमीज़ी वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। यानी मरे हुए को क्या मारना, जाके ताकतवर हुक्मरान से सवाल करो, उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करो। जैसे मैं करता था सवाल, जब इनका तोती बोलता था इस मुल्क में तो मैं इनके सामने खड़ा होकर सवाल करता था। 7 मरतबा तो इन्होंने मुझे मुअत्तल करवाया, नौकरियों से निकलवाया बार बार। पहले भी पुरानी बात है जब मैं रिपोर्टिंग करता था। तो ये कलमा हक अगर कहना है तो जालिम हुक्मरान के सामने कहना है। एक मजलूम बहन से जाकर आप क्या पूछते हैं? आज अलीमा खानम ने जवाब भी दिया जो सवालात उठाए जा रहे थे और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी कि कोई चीज़ है तो सबूत है मेरे खिलाफ लेकर आए आप, और हम तो सिर्फ अपने भाई के लिए आती हैं। अब अलीमा खानम वहाँ पहुंची तो उस्मान चौधरी और हसनैन रफ़ीक साहब, क्योंकि देखिए डिजिटल मीडिया ही कवरेज करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी कवरेज नहीं की जाती रेगुलर मीडिया की जानिब से। अगर रेगुलर मीडिया आता भी है अपने कैमरे लेकर तो वो जो भी कवर करके ले जाते हैं वो उसमें से कोई कीड़ा निकालते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढते हैं और उसको टीवी पे चलाने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज कोई भी पॉजिटिव खबर या उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहना चाहते हैं या उनका मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं चलता पाकिस्तान के मीडिया पे। ये तो बिल्कुल एक क्लियर है और एक सच्चाई है, हम सब इसको जानते हैं। तो जब वो चला ही नहीं सकते तो वो आते क्यों हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो पाकिस्तान के मीडिया को, जैसे आप इनविटेशन देते हैं ना कि मीडिया आए और कवरेज करे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहना ये चाहिए कि मीडिया ना आए और कवरेज ना करे। उसकी वजह यह है कि भाई जब वो आपने कवरेज करके भी नहीं चलानी तो फिर आपके आने का फ़ायदा क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कवरेज है वो सारी डिजिटल मीडिया के लोग करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।